हेलो दोस्तों, मैं नेहा अपने चैनल न्यू मॉम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान 3D और 4D अल्ट्रासाउंड के बारे में। अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी के दौरान हर एक महिला को करवाना ही पड़ता है, क्योंकि आपको डॉक्टर तीसरे महीने में, छठे महीने में और 9वें महीने में इसको अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह देते हैं। लेकिन आपकी प्रेगनेंसी अगर नॉर्मल है फिर भी आपको अल्ट्रासाउंड करवाने की सलाह देते हैं, जिससे आपके बच्चे के बारे में डॉक्टर पता लगा सके कि बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, बच्चा बिल्कुल सेफ़ है और बच्चे का विकास किस तरीके से हो रहा है। तो अल्ट्रासाउंड के माध्यम से हमें ये सब बातें आसानी से पता चल जाती हैं। लेकिन वो तो हो गया कि अल्ट्रासाउंड होता है, लेकिन मैं अपने वीडियो में आज बताऊंगी 3D और 4D अल्ट्रासाउंड के बारे में। 2D अल्ट्रासाउंड के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण जो आज का टॉपिक है वो है 3D अल्ट्रासाउंड और 4D अल्ट्रासाउंड। और 3D और 4D अल्ट्रासाउंड में क्या अंतर होता है, इसकी ज़रूरत कब पड़ती है और आपको कब कब इसको करवाना चाहिए, और इसके कोई मतलब इससे क्या कोई दिक्कत होती है। क्योंकि मतलब जो है कि किसी किसी के मन में ये रहता है कि अल्ट्रासाउंड करवाने से बच्चे पे क्या कोई नुकसान होता है या बच्चे पे कोई दिक्कत होती है। तो चलिए आज इसी पे बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान 3D और 4D अल्ट्रासाउंड के बारे में मतलब जानेंगे। आप प्रेगनेंसी के दौरान कई बार अलग अलग तरह के अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत पड़ती है, जिनमें 3D और 4D अल्ट्रासाउंड भी आते हैं। ये क्या हैं और दोनों में क्या अंतर है, ये हम जानेंगे। लेकिन इसे जानने से पहले यह समझना भी महत्वपूर्ण होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान 3D और 4D अल्ट्रासाउंड का उपयोग कब किया जाता है। इसकी ज़रूरत प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की सही पोजीशन और उसके विकास की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यदि भ्रूण के विकास में किसी तरह की दिक्कत आ रही है तो उसका सही समय पर पता लगाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। प्रेगनेंसी के दौरान 3D और 4D अल्ट्रासाउंड में क्या अंतर होता है। प्रेगनेंसी के दौरान 3D और 4D अल्ट्रासाउंड में अंतर देखे जा सकते हैं, जैसे कि 3D अल्ट्रासाउंड स्कैन में गर्भस्थ शिशु की कलर इमेज होती है, जो कि 2D अल्ट्रासाउंड होता है उसमें कलरफुल नहीं आता है। उसमें सिर्फ बच्चे की पोजीशन, बच्चे का मतलब इमेज दिखाई देती है। और जो 3D अल्ट्रासाउंड होता है उसमें बच्चे की इमेज कलरफुल दिखाई देती है, जिससे आपको मतलब आपको पता चलेगा कि बच्चा कैसा है और किस पोजीशन में है। और जो 4D अल्ट्रासाउंड होता है इससे आपको इमेज के बजाय वीडियो दिखाई देगी। 2D और 3D में इमेज दिखाई जाती है, लेकिन 2D अल्ट्रासाउंड में उसका कलर नहीं होता है और 3D में कलर होता है। और 4D अल्ट्रासाउंड में आपको बच्चे का वीडियो दिखाई देता है, यानी कि बच्चे का मूवमेंट, जैसे कि अंगूठा चूसते हुए। 3D और 4D अल्ट्रासाउंड मतलब अल्ट्रासाउंड की स्कैन इमेज के लिए ध्वनि तरंगों का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क होता है इमेज और वीडियो का। 3D और 4D स्कैन में शिशु के आंतरिक अंगों की इमेज के साथ साथ उसकी त्वचा तक को भी देखा जा सकता है, यानी कि आप शिशु के चेहरे और नाक का आकार भी देख सकते हैं। यदि हम इसे 2D स्कैन की तुलना करें तो 3D और 4D स्कैन के फायदे सीमित हैं, लेकिन यह शिशु के विकास और उसके विकास में होने वाले शारीरिक दिक्कतों की जानकारी देता है। तो ये स्कैन गर्भ में पल रहे शिशु में स्पाइनल विफिटिंग, क्लब फुट, चेहरे की विषमता जैसी समस्याओं या फिर हृदय संबंधी दिक्कतों का पता लगाने में सहायता करता है। प्रेगनेंसी के दौरान 3D और 4D अल्ट्रासाउंड की बात करें तो इसका सही समय 27 से 32 हफ्ते की गर्भावस्था के बीच होता है। प्रेगनेंसी के 27 सप्ताह से पहले आपके शिशु की त्वचा के नीचे बहुत कम फैट होता है, इसीलिए स्कैन में उसके चेहरे की हड्डियां ही नज़र आती हैं। लेकिन 32 सप्ताह के बाद आपके शिशु का सिर काफ़ी नीचे की तरफ खिसक सकता है। ऐसे में तब शायद स्कैन में चेहरा न दिख पाए, इसीलिए
डॉक्टर 3D और 4D स्कैन की सलाह प्रेगनेंसी के 27 सप्ताह के आसपास करवाने की सलाह देते हैं। इसके बाद आपकी प्लेसेंटा गर्भावस्था के सामने की तरफ तो आपको 28 सप्ताह की गर्भावस्था के बाद शिशु की सबसे अच्छी तस्वीरें मिल सकती हैं। तो ये तो हो गया कि दोनों में क्या अंतर है। अब देखते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान 3D और 4D अल्ट्रासाउंड कराने के क्या कारण होते हैं, किस कारण से आपको डॉक्टर 3D और 4D अल्ट्रासाउंड की सलाह देते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान 3D और 4D अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत कई कारणों से पड़ सकती है। वैसे पूरी प्रेगनेंसी के दौरान एक बार तो इसकी ज़रूरत पड़ ही जाती है, यानी कि जिन प्रेग्नेंट महिलाओं में किसी प्रकार का रिस्क नहीं दिख रहा है उसे आमतौर पर कम से कम एक अल्ट्रासाउंड होता है। लेकिन जिनमें किसी प्रकार का रिस्क देखा जाता है या अधिक उम्र में कंसीव करने वाली महिलाओं में इस अल्ट्रासाउंड की आवश्यकता के कई कारण होते हैं, जिनमें शिशु की सही विकास के बारे में पता लगाने के लिए, डिलीवरी की अनुमति तारीख की पुष्टि के लिए, बच्चे की दिल की धड़कन का पता लगाने के लिए, यह सुनिश्चित करना कि गर्भावस्था एक्टोपिक नहीं है यानी कि फ्लोटियम ट्यूब में नहीं है, जुड़वा बच्चों की आशंका को दूर करने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चा ठीक है या उचित गति से विकसित कर रहा है या नहीं, बच्चे के जो प्रमुख अंग है वो उसकी जांच कर रहे हैं कि मतलब उसका अच्छा से अंग बन रहा है या नहीं, अपने बच्चे का आकार मापने के लिए, एमनियोटिक द्रव्य का जिसमें मतलब तैरता है, जो पानी रहता है उसको भी मापने के लिए। तो ये सब जो होता है मतलब 6-7 ऐसे जो कारण हैं उसकी वजह से मतलब ये अल्ट्रासाउंड के लिए बोलता है कि बच्चे का सही से विकास हो रहा है कि नहीं, और उसकी मतलब आपकी डिलीवरी डेट क्या होगी, और उसकी धड़कन अच्छे से चल रही है या नहीं, और जो बच्चा है वो आपके मतलब बच्चेदानी के में जो आपका यूट्रस है उसमें बच्चा रुका है या कहीं बाहर है। तो इन सब से मतलब अच्छे से पता चल जाता है कि इन्हीं कारणों की वजह से 3D और 4D अल्ट्रासाउंड के लिए आपको डॉक्टर सलाह देते हैं। और बहुत सारे लोगों के मन में ये भी आता है कि अल्ट्रासाउंड मतलब क्या गर्भावस्था के दौरान 3D और 4D अल्ट्रासाउंड सुरक्षित होता है, मतलब आपको कोई इससे साइड इफ़ेक्ट या कोई दिक्कत तो नहीं है। तो चलिए इसके बारे में भी देखते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान 3D और 4D अल्ट्रासाउंड सुरक्षित है या नहीं। इस तरह के कई सवाल भी लोगों के मन में आते हैं। इस पर अमेरिका कॉलेज ऑफ ओब्स्टेट्रिक एक गायनो ने बताया है कि प्रेग्नेंटी महिलाओं को अल्ट्रासाउंड के कोई ज्ञात जोखिम नहीं देखे जाते हैं। इसका उपयोग सावधानीपूर्वक और केवल चिकित्सा उद्देश्य के लिए ही किया जाता है। इस अल्ट्रासाउंड का उपयोग केवल चिकित्सक के तौर पर किया जाना चाहिए, वो भी तब जब आपको चिकित्सक उन्हें मतलब सलाह देता है कि आपको प्रेगनेंसी के गर्भावस्था से 18 से 22 सप्ताह के बीच कम से कम एक 2D अल्ट्रासाउंड होना चाहिए। यह देखते हुए कि कुछ महिलाओं का पहली तिमाही में 3D और 4D अल्ट्रासाउंड की भी ज़रूरत पड़ सकती है। हो सकता है यदि आप मेडिकल सेटिंग के बाहर भी किसी प्रकार का अल्ट्रासाउंड करवाने का विचार कर रहे हैं तो आप पहले ही चिकित्सक से संपर्क करें। 3D अल्ट्रासाउंड इमेज से जुड़े कई फायदे हैं। इसे भ्रूण के विकास और हृदय संरचनाओं को बेहतर दृष्टि से मतलब प्राप्त करने में मदद मिलती है। जो 3D अल्ट्रासाउंड होता है उसमें जो इमेज होती है वो कलरफुल होती है, तो उसको मतलब अगर आपके दिल की मतलब धड़कन या हृदय की गति को देखने के लिए उसकी इमेज बहुत अच्छी से और बहुत क्लियर दिखाई देती है, इसलिए 3D अल्ट्रासाउंड का आपको डॉक्टर सलाह देते हैं, जो कि 2D इमेज द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा तांत्रिक ट्यूब्स दोषों के निदान के लिए 3D अल्ट्रासाउंड की सहायता ली जाती है। एक साथ ही 3D अल्ट्रासाउंड अनुसूचित 18 से 20 सप्ताह के स्कैन के दौरान भ्रूण की संरचना जन्मजात विसंगति को पहचानने के लिए मदद करता है। मतलब बच्चे में जो भी कोई दिक्कत है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, उन सब को पहचानने में 3D
जो इमेज होती है वो मदद करती है, इसीलिए 3D अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। 4D अल्ट्रासाउंड में 3D इमेज भ्रूण संरचना की आंतरिक शरीर की रचना की स्थिति 3D में मतलब दिखाई देती है, लेकिन 4D में उसी की वीडियो दिखाई देती है। जो आप 3D में इमेज दिख रहे हैं वही 4D में उसकी वीडियो दिखाई देगी। तो यही अंतर होता है 4D और 3D अल्ट्रासाउंड में। और प्रेगनेंसी के दौरान 3D और 4D अल्ट्रासाउंड के बारे में आपने जाना यहाँ कि इसके अलावा ऐसी कोई भी स्थितियाँ हो सकती है जिसमें इस अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत पड़ सकती है। माँ और शिशु की अच्छी सेहत की जानकारी के लिए कुछ जांच का प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही मतलब इन सभी जांच का प्रेगनेंसी के दौरान होना ज़रूरी है। लेकिन ये भी याद रखें कि अगर आप 3D या 4D अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो अपने गाइनो या अपने डॉक्टर की सलाह से ही कराएं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।